Hello students, welcome back to my channel. Class 9 CBSE Mathematics Chapter 13 Exercise 13.7 13.6 के क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13.7 का 1 स्टार्ट कर रहे हैं और 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। देखिए इसके अंदर आपको कॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस आपको गिवन है और हाइट जिसकी दे रखी है। क्या फाइंड करेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन आपको फाइंड आउट करना है। Its radius 6 centimeter and height और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। देखिए वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड आउट करना है। इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब सारी वैल्यू जो हमें गिवन है उनको इसमें पुट कर देंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस इसकी 6 है, ये 2 टाइम्स आएगी और हाइट इसकी 7 है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 3 से 6 हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 2 जा 44 इंटू 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 से 26 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका वॉल्यूम आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम किसी भी कॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इसका। Question number 2. Find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 cm, slant height 25 cm. देखिए वही कोई आपको एक कॉनिकल वेसल दे रखा है, कौन शेप में कोई एक बर्तन है इस प्रकार से। ये कोई एक कॉनिकल वेसल है जिसकी आपको स्लैंट हाइट गिवन है और इसकी रेडियस गिवन है। तो रेडियस तो इसकी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी। ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है और ये वाली स्लैंट हाइट है। और स्लैंट हाइट आपको दे रखी है इसकी 25 सेंटीमीटर। देखिए स्लैंट हाइट वो हाइट होती है जो तिरछी होती है, ये वाली। इस तिरछी हाइट को हम स्लैंट हाइट कहते हैं और स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर आपको गिवन है इन दिस क्वेश्चन। और परपेंडिकुलर हाइट को मैंने h मान लिया, रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते ही हैं। तो देखो क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। तो इस कॉनिकल वेसल की कैपेसिटी क्या होगी? इट मीन्स इसकी क्षमता क्या है। तो क्षमता निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए हम वही वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हमारे पास में रेडियस चाहिए और एक चाहिए इसमें हाइट चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ कॉन क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। आर चाहिए और एच चाहिए। तो आर तो हमारे पास में ऑलरेडी है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट एच नहीं है। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्लैंट हाइट की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इसके लिए हमें जो ये वाली एच निकालनी है, तो इसके लिए ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है।
तो इसका बेस 7 सेंटीमीटर है और ये 90 का अपोजिट साइड ये आपकी हाइपोटेनियस गिवन है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेनी है। किसकी भाई? परपेंडिकुलर की। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसमें। तो आपको गिवन क्या क्या है भाई? गिवन दैट स्नैड हाइट ऑफ द कॉनिकल वेसल, स्नैड हाइट of the conical vessel is equal to 25 centimeter. Radius and its radius are equal to 7 centimeter. अब देखिए आप या तो आप इस तरीके से निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, नहीं तो डायरेक्टली मैंने आपको की पॉइंट्स में स्नैड हाइट का फॉर्मूला नोट कराया होगा। और स्नैड हाइट का फॉर्मूला वी नो दैट होता है L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर और प्लस का H स्क्वायर। ये स्नैड हाइट का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकाल लेनी है? परपेंडिकुलर h की वैल्यू। तो देखो भाई स्लैंट हाइट के स्थान पर रख देंगे हम 25 का स्क्वायर, रेडियस है 7 का स्क्वायर और ये h स्क्वायर। h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 7 का स्क्वायर 49 प्लस h स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे, 49 इधर को आके माइनस का हो जाएगा, तो 625 माइनस 49 इज इक्वल टू h स्क्वायर और ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 576 इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब h की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे और स्क्वायर हटाने के लिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा और h इज इक्वल टू अंडर रूट 576। तो 576 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट कितना होता है? 24। तो ये हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर हाइट आ गई h। अब हम डायरेक्टली इसका क्या निकाल देंगे भाई? वॉल्यूम यानी कि इसकी कैपेसिटी। तो नाउ कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल, नाउ वी विल कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल। नाउ कैपेसिटी of conical vessel क्या होगा? फॉर्मूला भाई 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही होता है फॉर्मूला। चाहे कैपेसिटी पूछे आपसे चाहे वॉल्यूम पूछे, दोनों में सेम फॉर्मूला काम आता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। देखिए पाई की वैल्यू आपको यही रखनी है या कोई दूसरी है? क्योंकि अगर जब तक आपको ब्रैकेट में वो 3.14 यूज करने को ना कहे तब तक आप 22/7 ही यूज करेंगे। तो 1/3 इंटू 22/7 और रेडियस आपको 7 दे रखी है, ये 2 टाइम्स आएगी। और h परपेंडिकुलर हाइट वो अभी हमने फाइंड आउट की है 24। देखिए भाई 7 से ये 7 कैंसिल, ये 3 से 24 एक टाइम कैंसिल। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 7 से तो 56 और इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो 22 छिके कितने हो गए भाई? 132। यहाँ से 13, 22 पंजे 110 और 13 123। तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस कॉनिकल वेसल का क्या आ गया भाई? वॉल्यूम आ गया, इसकी कैपेसिटी आ गई। अब इसके बाद मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो वॉल्यूम या कैपेसिटी आपने फाइंड आउट की है उसको लीटर में निकालिए। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। तो अभी आंसर किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। इसको किस में चेंज करना है? आपको लीटर में चेंज करना है। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था ये, सिंस वी नो दैट
1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। अब देखो जो हमारा आया था वॉल्यूम या कैपेसिटी 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस सेंटीमीटर क्यूब के स्थान पर 1/1000 पुट कर देंगे हम। इस सेंटीमीटर क्यूब, इसको इनटू में 1 मान सकते हैं हम, तो इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1/1000 लीटर आ जाएगा। तो क्या बनेगा भाई वॉल्यूम या कैपेसिटी? तो क्या लिखेंगे? द कैपेसिटी ऑफ द कॉनिकल वेसल, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू 1232 इंटू 1/1000। अब नीचे आपके 3 जीरो है, तो ऊपर 3 डिजिट छोड़कर क्या निकालेंगे? डेसिमल, और आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर। तो इतनी इसकी कैपेसिटी होगी कॉनिकल वेसल की, राइट। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है इसका 3rd। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यूज पाई इक्वल टू 3.14। देखिए अब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में स्पेशल लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14। अब हमें इसमें कई बार गलती से 22/7 रखते हैं, तो क्या है कि आंसर पे ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन क्या है कि 3.14 रखने से जो आपकी डिजिट्स आती हैं वो वैल्यू बहुत ही आसानी से कैंसिल हो जाता है। यानी कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे और पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 रखोगे, तो उससे क्या होगा कि वह वैल्यू आपकी कहीं न कहीं आपको ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, या तो कैंसिल नहीं होगा या फिर आपको डिवाइड ज़्यादा करने होंगे। लेकिन 3.14 जो इसमें कह रहा है वो रखेंगे, तो कहीं न कहीं वो वैल्यू आपको निकालने में आसानी रहेगी, सूटेबल रहेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्या गिवन है इसमें? हाइट ऑफ कॉन, इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम ऑफ कॉन is equal to 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, इसकी आपको रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। देखिए इधर ध्यान से सभी स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है, रेडियस निकालनी है। तो जब वॉल्यूम आपको गिवन है तो फॉर्मूला भी आपको कॉन के वॉल्यूम से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉन के वॉल्यूम का फॉर्मूला ही हमें यूज करना है। तो देखिए क्या है कि वी नो दैट, हम जानते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1570 और वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसकी वैल्यू आपको 1570 दे रखी है। अब किस किस की वैल्यू रखेंगे? इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे और h की वैल्यू, r आपको निकालना ही है। तो 1/3 पाई की जगह आप रखेंगे 3.14, r आपको फाइंड
एच हाइट है जो 15 है, 1570। देखिए भाई जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएंगे। और अब देखो इस 5 से ये भी आपके कैंसिल हो रहे हैं, तो 3.14 आर स्क्वायर इस 5 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 2 और 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 314। तो अब r की वैल्यू निकालने के लिए 3.14 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 314 अपॉन 3.14। अब देखो ये पाई की वैल्यू 3.14 उसने इसीलिए दी है क्योंकि जैसे ही अब हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 314 से 314 आराम से कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखते तो ये वैल्यू कैंसिल करने में बहुत दिक्कत आती है और फिर कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी होगी। अब देखिए इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो ऊपर आएंगे, क्या बन जाएगा 314 और 2 जीरो ऊपर आ गया और नीचे 314 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो 2 जीरो ये तो कितना हो गया 100। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 100 आ गई। तो अब इससे आर कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो आर इक्वल टू 100, दोनों साइड के स्क्वायर रूट कर देंगे और 100 की वैल्यू आएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो ये इसके कॉन के बेस की रेडियस आ गई हमारे पास में। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। देखो भाई इसमें भी कोई भी एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है, जिसकी हाइट आपको गिवन है और इसका डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी अभी किया था, बस अंतर इतना है उसमें रेडियस पूछी है और इसके अंदर आपको डायमीटर निकालना है। तो आप रेडियस फाइंड आउट करेंगे और रेडियस का अगर हम डबल कर देंगे तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारे पास इसका रेडियस डायमीटर निकल जाएगा। क्लियर है? देखो आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, लिखी देता हूँ मैं। ये जैसे आपका कोई भी एक कोन है और इसके लिए आपको इसकी हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये हाइट है 15 सेंटीमीटर, सॉरी हाइट 9 है, हाइट है 9 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम है 48 पाई। तो वॉल्यूम आपको दे रखा है सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है, डायमीटर आपको निकालना है। क्या निकालना है भाई? डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी रेडियस फाइंड आउट कर देंगे और रेडियस का डबल कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और आर आपको निकालनी है, एच आपको 9 दे रखी है, इज इक्वल टू 48 और ये 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 16 टाइम्स। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर आर इज इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस आ गई आपके पास। अब डायमीटर पूछा है तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। सो डायमीटर ऑफ कोन, सो
diameter of the cone is equal to 2 into radius का डबल होता है 2 into और रेडियस हमारी कितनी आई है 4 तो 4 रख देंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सेंटीमीटर जो इस कॉन की क्या आ जाएगी भाई रेडियस आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है। तो आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।